तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत करें। इंदिरा जी बैरवा चेयरमैन नगर पालिका बॉडी में भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आज 130वीं जयंती समारोह लेवे डॉक्टर BL मीणा मैं डॉक्टर OP बैरवा जी से भी निवेदन करूंगा आप भी थोड़ा इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। आपने अपने अथक प्रयासों से कमलेश जी घोड़ा कटला PWD। इसी कड़ी में रामकरण जी हाँ सर धन्यवाद जी को आपने चेयरमैन बनाया। इससे अब आप संयोजक हैं, संयोजक का बड़ा पद होता है और किसी भी कार्यक्रम की जिम्मेदारी संयोजक की होती है। सभी पार्षद महानुभाव का बहुत बहुत आभार। चोट पहुंचती है हमारे सीने पर, चोट तब पहुंचती है जब दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियां जलाई जाती है तो हमारे सीने पर चोट पहुंचती है। हमारे सीने पर चोट तब पहुंचती है जब दीपावली पर एक साधन से व्यक्ति की बेल को सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर देता है, लेकिन 25 रुपए की चोरी करने वाला एक मजबूर आदमी की 3 महीने तक जमानत नहीं होती, तब हमारे सीने पर चोट पहुंचती है। 30वीं जयंती है। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उसके अनुसार हम बाबा साहब ने सभी वर्गों को समान रूप से एक जैसा बनाने की कोशिश की, क्योंकि पहले उन्होंने देखा था कि सभी वर्ग एक समान नहीं है और उन्होंने सबसे अधिक शिक्षा पर जोर दिया। उनके 3 मंत्र थे संघर्ष करो और सभी को शिक्षित बनाओ और संगठन होकर हर काम के लिए आगे प्रेरणा दे। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि 1 साल तक यदि NOC मिलने के बाद यदि भूमि आवंटन नहीं होती है तो NOC रिवाइज में जाती है। उसके लिए मैंने CMO साहब से नगर पालिका में जाकर निवेदन किया, इन्होंने बिना क्षमा गवाए 3 दिन के अंदर अंदर मुझे वो NOC दे दी। विशेष तौर से छात्रावास का जिक्र करना चाहता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि खटाना साहब जब 92 में आए थे तो इसी मैदान के अंदर छात्रावास की कोई बात रखी गई थी और छात्रावास के उस समय विधायक साहब चुनाव भी नहीं लड़े थे। उन्होंने कहा था कि जमीन आप देख लो, पैसा मैं लगा दूंगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात रही कि इतने दिनों से तमाम हम जागरूक लोग अपने आप को पैदा होने का कहते हैं, जागरूक रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों नहीं छात्रावास का आज तक हुआ। मैं बात देना चाहूंगा कि आपने बाबा साहब की जयंती पर इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया और खास तौर से कोरोना की आपने पालना करते हुए अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया। देखिए
बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और आप सब, मैं समझता हूं कि उनकी जीवनी से, उनके कार्यकलापों से और उनके द्वारा किए गए कार्यों से सब परिचित हैं। जिस तरह जो परिस्थितियां थी 1891 में जब उनका जन्म हुआ, तो वो अपने पिता की 14वीं संतान थे, शायद आज तक पैदा नहीं हुआ। वो अमेरिका गए, वहाँ शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में इंग्लैंड में उन्होंने MA किया और वापस आकर बड़ौदा के गायकवाड़ के वहाँ जब नौकरी की तो वहाँ उनकी समझ में कुछ नहीं बैठा और कुछ लोगों ने उनकी शिकायत की और महाराजा ने उनसे कहा कि भाई आप हमसे फ्री हो जाओ। और जो उनको लेफ्टिनेंट की पदवी थी वो भी उनसे कहा कि आप कोई और काम देख लें। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कमीशन, पूना पैक्ट और जिस तरह की जो बातें हुई, वो हमेशा ही देखते थे कि दबे पिछले वर्ग को आप बातों से कुछ नहीं दे सकते। जब तक संविधान में, जब तक चुनाव में ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी कि वो चुन के आएंगे ही, तभी वो अपने आगे बातें रख पाएंगे। विधानसभाओं में, लोकसभा में अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो कौन बातें रखने देता। तो बाबा साहब की सोच को मैं दाद देता हूं कि उस टाइम भी वो ये सोचते थे कि किस तरह लोगों को एक्चुअल फायदा मिले। और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ इस देश में, समाज में दिया, वो वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा। सीताराम सैनी, प्रकाश सैनी। नहीं होगी तो इस समाज का उद्धार न होने वाला नहीं है। और ये उद्धार जब भी हो सकता है, भागीदारी जब भी हो सकती है जब समाज के पास सबसे ज्यादा शिक्षा होगी। मैं समाज के समस्त बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में व्याप्त प्रवृत्तियों को बंद करने पर अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं। इस अवसर पर मैं इतना ही कहकर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिगण में, समस्त उपस्थित पंडाल में अतिथिगणों को समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाज समिति आपका सदैव आभारी।